तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए ग्रो योर बिजनेस हब को शुरू किया है। दोस्तों ग्रो योर बिजनेस हब जो है ये लॉन्च किया है मेटा ने। ठीक है, मेटा नया नया सा लग रहा है ना, तो जो मेटा है ये नया है, फेसबुक का नया नाम है। ठीक है, जो फेसबुक कंपनी है इसका नया नाम है मेटा। ठीक है, और इसने भारत में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए ग्रो योर बिजनेस हब को लॉन्च किया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है फेसबुक की। ठीक है, तो जो फेसबुक है ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 2004 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कैलिफोर्निया में है। इसके संस्थापक कौन थे? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। और वर्तमान में इसके सीईओ भी कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? दोस्तों भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो है ये बनाया गया है तंजावुर में। ठीक है, और तंजावुर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया है? तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, ठीक है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का जो न्यू चेयरमैन है ये बनाया गया है विवेक जौहरी को। किसको बनाया गया है? विवेक जौहरी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न के नमूनों के परीक्षण हेतु अपनी पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो देखो दोस्तों हरियाणा के अंदर एफसीआई के द्वारा खाद्यान्न के नमूनों के परीक्षण हेतु अपनी पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। और दोस्तों ये किसने स्थापित की है? एफसीआई ने। तो जो एफसीआई है इसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बन गया है? तो देखिए दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें यदि कोई देश ऐड होता है, ठीक है, कोई देश शामिल होता है या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई देश बाहर होता है तो वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों जो अमेरिका है, ठीक है, जो अमेरिका है ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बन गया है। अब दोस्तों यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात हुई है, इसको शॉर्ट में ISI कहा जाता है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसमें जो है सदस्य देश की संख्या कितनी थी? 100 थी। ठीक है, और अमेरिका इसमें शामिल हो गया है तो इसमें सदस्य देशों की संख्या जो है 101 हो गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मोहम्मद यूनिस को। किसको? मोहम्मद यूनिस को किया गया है। और चलिए दोस्तों ये जो मोहम्मद यूनिस हैं ये 21 साल के हैं। ठीक है, और जो मोहम्मद यूनिस हैं ये बांग्लादेश के हैं और इनको टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी में लॉरेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों जो मोहम्मद यूनिस हैं इनको गरीबों का बैंकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप किस राज्य पुलिस ने लॉन्च किया है? दोस्तों संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए कॉल योर कॉप नामक जो मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया है नागालैंड की पुलिस ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों नागालैंड की बात हुई है तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। यहाँ के सीएम कौन है? तो नेफ्यू रियो हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। ठीक है, एक्चुअल में दोस्तों जो जगदीश मुखी हैं ये असम के वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है, और इनको जो है नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे अक्टूबर माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? दोस्तों आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है अक्टूबर महीने के लिए? तो ये चुना गया है आसिफ अली को। ठीक है, और जो आसिफ अली हैं ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं राहुल द्रविड़, ठीक है। और यदि हम बात करें राहुल द्रविड़ की तो इन्होंने रवि शास्त्री का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन युवा शतरंज खिलाड़ी भारत का 72वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? तो देखो दोस्तों, जो मिथ्राव गुहा हैं, ठीक है, जो मिथ्राव गुहा हैं ये भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कोलकाता के मिथ्राव गुहा जो हैं ये भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इन्होंने ये उपलब्धि जो है ये सर्बिया के नोवी साद में आयोजित ग्रैंड मास्टर मिक्स टूर्नामेंट में हासिल की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है इसका आयोजन किया गया है गोवा में, ठीक है। और गोवा की राजधानी पणजी में इसका आयोजन किया गया। अच्छा, एक पणजी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पणजी शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो पणजी शहर है ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के जो न्यू चेयरमैन हैं वो मोरिनारी वातानाबे बन गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इस पद पर ये 2024 तक रहेंगे। कब तक? 2024 तक रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में संपन्न अंडर-23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? दोस्तों हाल ही में अंडर-23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में जो शिवानी पवार हैं, ठीक है, तो शिवानी पवार ने रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीत लिया है। और इम्पोर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 1 से 7 नवंबर 2021 के मध्य में अंडर-23 महिला कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का जो आयोजन है ये सर्बिया के बेलग्राड में हुआ है, ठीक है। और इस चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें से एक है रजत, ठीक है। और ये रजत पदक किसने जीता है? शिवानी पवार ने जीता है। बाकी के 4 कौन हैं? तो 4 कांस्य पदक हैं, ठीक है। और इस पूरी प्रतियोगिता में अपना देश भारत जो है ये पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है। यदि भारत की रैंकिंग पूछी जाए तो भारत रहा है 18वें स्थान पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? दोस्तों राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ, ठीक है। और एनडीआरएफ के जो न्यू डीजी हैं वो बनाए गए हैं अतुल करवाल। कौन बनाए गए हैं? अतुल करवाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नवंबर 2021 के मध्य त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 कहां आयोजित हुआ है? दोस्तों सिटमैक्स 2021 जो है ये त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, ठीक है। और इसका आयोजन जो है ये अंडमान सागर में किया गया है। कहां पर? अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों जो सिटमैक्स अभ्यास है ये भारत, आपको याद रखना है। चलिए फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच में होता है? तो ये भारत के बीच में, सिंगापुर के बीच में और थाईलैंड के बीच में होता है, ठीक है। और यह एक समुद्री अभ्यास है। और 2021 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो तीसरा संस्करण आयोजित हुआ। और कहां पर इसका आयोजन किया गया? तो अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया। सारे फैक्ट आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का प्रमुख बनाया है? दोस्तों राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का जो प्रमुख है ये वीवीएस लक्ष्मण को बनाया गया है। किसको? वीवीएस लक्ष्मण को बनाया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे का निधन हो गया है। वह कौन थे? दोस्तों बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे ये जो हैं ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। कौन थे? ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। चलिए और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों नवंबर 2021 को प्रसिद्ध इतिहासकार बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे का निधन हो गया है। इनको जो है बाबा साहेब पुरंदरे के नाम से जाना जाता था। और वर्ष 2019 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इनको वर्ष 2015 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है ये महाराष्ट्र राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के न्यू डीजी कौन बने हैं? दोस्तों सीआईएसएफ के जो न्यू डीजी हैं वो शीलवर्धन सिंह बन गए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों सीआईएसएफ की यहाँ पर बात हुई है तो जो सीआईएसएफ है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स।
और हिंदी में इसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा और इसके अध्यक्ष कौन है? राजेश रंजन है। याद रखना, सीआईएसएफ के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन और सीआईएसएफ के जो डीजी हैं उनका नाम है शील वर्धन सिंह। और दोस्तों सीआईएसएफ का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जितनी भी गवर्नमेंट इंडस्ट्री हैं जैसे कि भारत रत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियां, ठीक है, तो सभी गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सुरक्षा प्रदान करना ये सीआईएसएफ का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का नया वैश्विक सद्भावना राजदूत चुना गया है? दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो UNWFP कहते हैं, ठीक है। तो UNWFP का जो नया वैश्विक सद्भावना राजदूत है वो नियुक्त किया गया है डेनियल बुरहल को। किसको? डेनियल बुरहल को नियुक्त किया गया है। अच्छा दोस्तों, जो डेनियल बुरहल हैं ये कौन है? तो यह एक जर्मन अभिनेता और निर्देशक हैं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते दोस्तों, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 जो है इसका आयोजन किया गया है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में इसका आयोजन किया गया और इसका शुभारंभ किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो अमित शाह की अध्यक्षता में इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। और अमित शाह आप लोग जानते होंगे ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ठीक है। और दोस्तों ये हमारे देश के पहले सहकारिता मंत्री भी बने हैं, ठीक है। हमारे देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह बने हैं, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय जो है ये इसी साल बनाया गया है और ये जो मंत्रालय है ये अमित शाह को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2021 पर राजपथ पर हुई परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? दोस्तों गणतंत्र दिवस 2021 पर राजपथ पर जो झांकियों की परेड हुई थी तो इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को, किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान मिला था, ठीक है। और दूसरा स्थान किसको मिला था? तो त्रिपुरा की जो झांकी थी इसको मिला था दूसरा स्थान। और तीसरा स्थान किसको मिला था? तो जो उत्तराखंड की झांकी थी इसको मिला था तीसरा स्थान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास का 32वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास का जो 32वां संस्करण है इसका आयोजन किया गया है हिंद महासागर में। कहाँ पर? हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया। चलिए और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। 12 से 14 नवंबर 2021 के मध्य में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास का 32वां संस्करण हिंद महासागर में आयोजित हुआ है। कोई भी सैन्य अभ्यास हो, केवल हमें 3 फैक्ट वहां से याद रखना है और इन्हीं 3 फैक्टों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वो अभ्यास जो है किस किस देश के बीच में हुआ है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। दूसरा, उस अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो 32वां संस्करण है। और तीसरा हमें याद रखना है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जो इस साल हुए हैं उसका मैं वीडियो आज शाम तक या फिर कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जितने भी अभ्यास हुए हैं सभी को बिल्कुल डिटेल में मैंने बनाया है और वो आज शाम तक या फिर कल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है 2 व्यक्तियों को। एक का नाम है नितिन राकेश और दूसरे का नाम है जेरी विंड। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों को। चलिए और हम डिटेल को कवर कर लेते हैं दोस्तों। जो नितिन राकेश और जेरी विंड हैं इनको ट्रांसफॉर्मिंग इन टाइम ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों ये जो पुस्तक है ये उद्यमियों और व्यापार मालिकों के लिए संकट में भी व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेन पिंटर प्राइज 2021 दिया गया है? दोस्तों पेन पिंटर प्राइज 2021 जो है ये तसित सी डांगा रेम्बगा को दिया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो डांगा रेम्बगा हैं ये कौन है? तो ये जिम्बाब्वे की महिला लेखिका हैं, ठीक है। और दोस्तों पिछले वर्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और इस विरोध प्रदर्शन के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था और इनका नाम जो है ये सुर्खियों में रहा था। इसलिए आपको याद रखना है
पेन एंटरप्राइज 2021 जो है ये तसित सी डांगा रेमुगा को दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों आईसीसी के जो न्यू सीईओ हैं वो बन गए हैं जियोफ एलार्डिस। कौन बन गए हैं? जियोफ एलार्डिस बन गए हैं। अच्छा दोस्तों, जो जियोफ एलार्डिस हैं ये किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। चलिए आईसीसी के बारे में हम और फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में इसको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। और दोस्तों आईसीसी पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट का आयोजन करवाता है। कहने का मतलब ये है कि ये क्रिकेट का एक वर्ल्ड लेवल का बोर्ड है। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये दुबई में है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और ग्रेग बार्कले किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। और इसके जो न्यू सीईओ हैं वो जियोफ एलार्डिस बन गए हैं। और जो जियोफ एलार्डिस हैं ये ऑस्ट्रेलिया देश के रहने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। इन सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है? ये जो योजना है ये किस राज्य ने शुरू की? उस राज्य के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, वहां की कैपिटल कौन है? इतने फैक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों आपके लिए बता दें कि इस साल के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पर हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, लगभग सभी टॉपिक हो गए हैं और जो नहीं हुए हैं उन पर भी हम बहुत ही जल्दी वीडियो बना देंगे। तो हमारी टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है उसको जरूर विजिट करें। और इस साल के जो 500 करंट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसको भी विजिट करें। और इसी प्रकार के हम कंटिन्यू वीडियो तो बनाते ही रहते हैं। किसी वीडियो में हम 100 क्वेश्चन ऐड करते हैं, किसी में हम 50 क्वेश्चन को ऐड करते हैं और किसी वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन यूनिक और इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।